मैंने पहले भी आवाज उठाई थी। 5 साल पहले मैंने कहा था कि अपने स्थानीय लीडर को जिता लो, लेकिन गलती से इंद्री ने बाहर के लीडर को जिताया जो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर उतरा था मोदी जी के कहने पर। और 5 साल तक आपने उसको भूलता है, वह व्यक्ति 5 साल तक आपके बीच में काम नहीं कर पाया। इस बार फिर से वो कहे। और एनसीपी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, इनेलो पार्टी के हल्का अध्यक्ष और सर्व हिंद पार्टी के प्रदेश सचिव सुनील कामबोज, करनाल लोकसभा प्रभारी मास्टर पहलवान जी, सत्यवान टूर जी, हल्का अध्यक्ष हसन, राजेश टपराना जी और विशाल जी, और बदरपुर गांव के सभी बुजुर्ग युवा साथियों, किसान वर्ग। देखिए, पहला प्रत्याशी आपके बीच में है कांग्रेस, जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो लागू किया है, जो हमारे ही बीच की जो संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसको तोड़ने के लिए जो बनाया गया एलजीबीटी के नाम से, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, मतलब एक ऐसा कानून कांग्रेस लेकर आना चाहती है, ऐसी चीजों को बढ़ावा देना चाहती है कि जो आपके बीच में आपके बच्चे हैं और बच्चियां हैं, लड़का और लड़का आपस में शादी कर सकता है, लड़कियां और लड़कियां आपस में शादी कर सकती है। क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं? अगर आपके बीच में इस तरह की परंपराएं अगर आगे बढ़ने लग जाए तो मुझे लगता है कि आप कहोगे कि हम तो इस देश को छोड़ देना चाहते हैं। मतलब कांग्रेस इस तरह के मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहती है, तो सीधा सा है कि कांग्रेस के जितने लीडर हमारे बीच में आए तो हमें वह बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो अगर आगे आएंगे तो वो इस तरह के मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा है सीएम साहब, जो जिनको 9.5 साल पहले दिए, वो 9.5 साल में कुछ ऐसा नहीं कर पाए जिससे वो सीएम के पद पर रहे। पहले तो बीजेपी ने उनको हटा दिया, उसके बाद उनको फिर से एमपी के पद के लिए उतार दिया गया है। अब वो उन्हीं की पार्टी इस तरह के कानून हमारे बीच में लेकर आई कि हम लोग हर साल टंकी भर देते हैं, क्योंकि हम किसान वर्ग से हैं। इंद्री हल्का लगभग खेती से जुड़ा हुआ है, वो कभी भी सरकार के सामने ये नहीं कहता कि हमें सरकारी नौकरियां दो, हम खेती से भी अपना अच्छा गुजारा कर देते हैं। मैं इंद्री की जनता को जानता हूँ जो लहसुन और खेती से इतनी अच्छी पैदावार कर लेती है कि उसको जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप हमें बड़े बड़े रोजगार दो। लेकिन भाजपा पार्टी ऐसे ऐसे कानून हमारे बीच में लेकर आई कि हम जो साल में टंकी भर लेते हैं, ये कहते हैं कि हम मोनेटाइज सिस्टम को कर रहे हैं। इस तरह से मोनेटाइज कर रहे हैं कि जैसे आप टंकी सीधा खेतों से भर देते हो, इनका कहना है कि आप सीधा भर लेते हो, ये अर्थव्यवस्था में काउंट नहीं होता। आपको पहले अपने खेतों की गेहूं भंडार में लेके आनी पड़ेगी, सरकार के पास लानी पड़ेगी, सरकार प्राइवेट लोगों के माध्यम से आपके घरों तक थैलियों में पहुंचाएगी, जिससे जो ट्रांजैक्शन होगी, ये टर्नओवर होगा, ये अर्थव्यवस्था में काउंट होगा। लेकिन इससे नुकसान क्या है? जो हम लोग ठेके पर जमीन दे देते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है वो आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपसे सीधा लहसुन ले लेते हैं, सीधा गेहूं ले लेते हैं, टंकी भर देते हैं। चाहे कोरोना आए, कितनी बड़ी बड़ी आपदाएं आए, हमें समस्या नहीं आती, क्योंकि हमारे पास आटा है, हमारे पास गेहूं है। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि ये व्यवस्था लागू रहे, ये किसानों को दबाना चाहती है। इसीलिए यह 3 कानून लेकर आई थी कि इसी तरह के कानून लाकर इन किसानों को दबाया जाए, जिससे ये सरकारों के अधीन रहे। मैं आप सभी के बीच में ये निवेदन रखता हूँ, आप किसान वर्ग से हैं, आपकी जितनी खेतों से जुड़ी समस्या है, ये सैटेलाइट से फोटो खींचकर आपके ऊपर जुर्माना लगाते हैं। इन समस्याओं को अगर कोई उठा सकता है तो आपके बीच का नेता उठा सकता है, हम आपके बीच के नेता को लेकर आए। मैंने पहले भी आवाज उठाई थी। 5 साल पहले मैंने कहा था कि अपने स्थानीय लीडर को जिता लो, लेकिन गलती से इंद्री ने बाहर के लीडर को जिताया जो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर उतरा था मोदी जी के कहने पर। और 5 साल तक अगर आपने उसको भूलता है, वह व्यक्ति 5 साल तक आपके बीच में काम नहीं कर पाया। इस बार फिर से वो कहे यह परंपरा तोड़ने का, आपको ये परंपरा तोड़नी पड़ेगी कि जो बाहर से ये कैंडिडेट उतार देते हैं उसको आपको हराने का काम करता है। अगर आज हम वोट की चोट दे देते हैं, दोबारा किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो बाहर रोहतक से लाकर टिकट आपके बीच में। तो आपसे निवेदन, भारी मतों से वीरेंद्र मराठा जी को जिताए, यही मेरा निवेदन आपसे भी करता हूं। सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे।